थोड़ी सी गप्पे। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कविता कुछ इस तरह से है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। प्रस्तुत कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे में शमशेर बहादुर सिंह ने एक ऐसी लड़की जो 10-11 साल की है चांद से बातचीत कर रही है का वर्णन किया है। वह चांद को कहती है कि आप भले ही गोल हो लेकिन जरा कुछ तिरछे नजर आते हैं। आपके कपड़े पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हुए हैं। कपड़े पहनकर आपका सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा दिखाई पड़ता है। आगे कविता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। लड़की कहती है कि आप भले ही आकाश को कपड़ा मानकर धारण किए हुए हो लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हम भली बाती जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। यही कारण है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। आगे है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अर्थ समझते हैं। इस बढ़ाई और घटाई में आप बिल्कुल ही आराम नहीं करते हैं। आप तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि आप बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। आपको घटने और बढ़ने की जो बीमारी लग गई है वह ठीक ही नहीं होती है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है कविता से जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो। आंसर देखते हैं। लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो हमें यहाँ दिन दे रखे हैं। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो हमें बताना है कि किस दिन कवि ने चांद से गप्पे लगाई होंगी और उसका कारण भी इसमें बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले है दिन पूर्णिमा। पूर्णिमा में चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। नेक्स्ट है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जिसमें चांद तिरछा नजर आता है। नेक्स्ट है प्रथमा से अष्टमी के बीच जिसमें चांद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनके कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो चलिए आंसर देखते हैं।
तो वे शब्द जिन्हें हम चित्र का रूप देना चाहेंगे वे है चांद, गोल मटोल, तिरछे। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो आंसर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और न ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो, जो कि है पेड़, बिजली का खंबा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो इनमें से हमें कुछ की साथ में गप्पे लगा करके गद्य या पद्य में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे सूरज से गप्पे। लाल लाल सुनहरा सूरज सुबह हमें जगाता है, अंधियारे को चीरकर रोशन जग को करता है। पर एक बात बताओगे सूरज भैया, इतना क्रोध क्यों करते हो? इस क्रोध से पूरी धरती जलती है। तो ये था सूरज से गप्पे का पद्य भाग। नेक्स्ट है पेड़, कितने सुंदर लगते हो, सबको छाया देते हो, सब और हरियाली करते हो। नेक्स्ट है सड़क, हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है। नेक्स्ट है पेट्रोल पंप, हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है। और लास्ट है बिजली का खंबा, हे बिजली के खंबे सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कै कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। ख इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो नीचे दिए गए विशेषण हैं गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो सबसे पहले समझने के लिए हम चांदनी शब्द को फिर से देख लेते हैं। तो चांदनी है विशेषण जिसमें प्रत्यय लगा है बड़ा ई और संज्ञा शब्द है चांद। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वर्ड दे रखा है गुलाबी पगड़ी, जिसमें विशेषण है गुलाबी, प्रत्यय लगा है बड़ा ई और संज्ञा शब्द है पगड़ी। नेक्स्ट है मखमली घास, जिसमें विशेषण है मखमली, प्रत्यय है बड़ा ई, संज्ञा शब्द है घास। नेक्स्ट है कीमती गहने, जिसमें विशेषण है कीमती, प्रत्यय है बड़ा ई, संज्ञा शब्द है गहने। नेक्स्ट है ठंडी रात, जिसमें विशेषण है ठंडी, प्रत्यय है बड़ा ई और संज्ञा शब्द है रात। आगे शब्द है जंगली फूल, जिसमें विशेषण है जंगली, प्रत्यय है बड़ा ई और संज्ञा शब्द है फूल। और लास्ट है कश्मीरी भाषा, जिसमें विशेषण है कश्मीरी, प्रत्यय है बड़ा ई और संज्ञा शब्द है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, जिसमें शब्द दिए गए हैं गोल मटोल, गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ
सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो आंसर है सबसे फर्स्ट दुबला पतला। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह दुबला पतला आदमी काफी कमजोर है। सेकंड है काला कलूठा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, राकेश का दोस्त राहुल काला कलूठा है। थर्ड है दाना पानी। वाक्य में प्रयोग होगा, बस इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था यहाँ। फोर्थ है रोजमर्रा। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह भागदौड़ भरी जिंदगी रोजमर्रा की बात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, क गोल आकार का, ख गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2 अर्थ निकलते हों। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहला शब्द है कल, जिसका 2 तरह से यूज करते हैं। एक है मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, अर्थात आने वाले कल को मैं स्कूल नहीं आऊंगा। और एक अर्थ यहाँ होगा, यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं। सेकंड है पानी। तो इसके भी 2 अर्थ निकलेंगे। इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। पानी अर्थात जल, जिसे हम पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। और एक पानी का अर्थ निकलेगा, राहुल भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी पानी हो गया। तीसरा शब्द है कनक। इसके भी यहाँ 2 अर्थ निकलेंगे। कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं। तो यहाँ अर्थ है कनक का सोना अर्थात गोल्ड, जिसे हम आभूषण के तौर पे पहनते हैं। और सेकंड है कनक को खाने से वह पागल हो गया है। एक यहाँ कनक का अर्थ लिया गया है धतूरा, एक फल होता है जिसको खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक के 2 अर्थ हुए, एक सोना और एक धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। तो चलिए आंसर में देखते हैं इन शब्दों का प्रयोग। तो सबसे पहला शब्द है ताकि, जिसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट है आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। सेकंड है तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। सेकंड शब्द है जबकि, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। एंड सेकंड है राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। तीसरा शब्द है चूंकि, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। एंड सेकंड है चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। नेक्स्ट फोर्थ शब्द है हालांकि, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। एंड सेकंड है हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। आंसर देखते हैं। सबसे पहले है गप, जिसका अर्थ होता है बिना काम की बात। नेक्स्ट है गपशप, जिसका अर्थ होता है इधर उधर की बातचीत। नेक्स्ट है गपबाजी, जिसका अर्थ होता है कुछ झूठी कुछ सच्ची बात। नेक्स्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें है पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः
30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है, उसे शुक्ल पक्ष, और जिस 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है, उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है, उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं 30 दिन, और फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब है 31 दिन के। तो नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो दोनों कैलेंडर को हमें अच्छे से देखना है और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीनों के दिन दिए गए हैं? तो आंसर है, इनमें से संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। तो आंसर है, इन दोनों प्रकार के कैलेंडरों का प्रयोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे संवत यानी हिंदी कैलेंडर का प्रयोग त्योहारों, पूजा पाठ के दिन या शादी के लिए किया जाता है, तथा अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग तारीख देखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? आंसर है, कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती हैं और शुक्ल पक्ष की रातें चंद्रमा की रोशनी से रोशन होती हैं। तो ये था पूरा चैप्टर चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसमें हमने पाठ के भावार्थ के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।